अब जरा सा मार्केट्स आज का फिर से सेशन डिसअपॉइंटिंग, वो प्रॉफिट टेकिंग, ये सब कुछ इस समय ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि रुपया पूरी तरह से मूड बिगाड़ रहा है। हम लोग आमतौर पे कहते हैं करेंसी मार्केट्स ज़्यादा डेप्थ वाले होते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं सिचुएशंस को लेकर। ये क्या सिर्फ रुपए की वीकनेस और करेंसी मार्केट की वॉलेटिलिटी वो भारी पड़ी हम पे, या दिक्कत कुछ और भी है? आप कैसे देख रहे हो इस वीकनेस को? देखिए आशीष, अगर आप पिछले 6 महीने का मार्केट का ट्रेंड देखेंगे ना, मार्केट का ट्रेंड यही रहा है। मार्केट एक रैली दिखाता है, उसके बाद उस रैली का कई बार 1/3, कई बार आधा और कई बार 2/3 हिस्सा गिव अप कर देता है। उसके बाद मार्केट एक नई रैली की शुरुआत करता है। पिछली बार क्या रीजन था? कभी हम बोलते हैं कि ये ट्रेड डील नहीं हो रही है, इस वजह से रीजन हो जाता है, कभी क्रूड रीजन बन जाता है। इस बार रुपया रीजन बन गया है। बिल्कुल रुपए का इम्पैक्ट है, सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट है रुपए का, एफआई की सेलिंग है, लेकिन ऐसा कुछ वो तो हम 90 में ऐसी क्या चीज है जो 89 में या 91 में नहीं है, अगर आप मुझसे पूछें तो। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूटता है तो उसकी एक इम्पैक्ट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। यही एक रीजन है। अदरवाइज मेरा ये मानना है, और अभी भी हम अगर आप देखें निफ्टी ने 20 डेमा को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। हाँ, आज अगर आप 25,900 के नीचे बंद हो गए और उसके बाद फिर वो 25,800 जहां पे काफी बड़ी रेजिस्टेंस थी, वहां सपोर्ट नहीं मिला, तो ये मार्केट के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। आई थिंक मेरा मेन कंसर्न निफ्टी नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है मिड कैप्स। क्योंकि आप देखें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने, खासतौर से स्मॉल कैप ने तो रैली में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, और अब जब मार्केट में गिरावट आ रही है तो ये ज्यादा गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लोगों का पेन है, उनके पोर्टफोलियो का पेन है, वो कहीं ना कहीं अब उभर कर आ रहा है, वो आपको दिख भी रहा है। तो वहां ज्यादा तकलीफ है मेरे ख्याल से। निफ्टी ठीक है आशीष, निफ्टी में मैं कहूँ 25,900 क्या 25,400 25,500 भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी हम एक मतलब लॉन्गर टर्म में एक अप ट्रेंड में ही है। एफआई की सेलिंग, रूपी का इम्पैक्ट, बहुत चीजें हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है ये। हम गिरे हैं 2.5 दिन, उससे पहले हम चले थे काफी जबरदस्त, तो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये 2 दिन खराब रहे हैं विदाउट डाउट। इस बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर अनंत नागेश्वरन के बयान आते हुए कि हम ज्यादा चिंतित नहीं है रुपए में इस कमजोरी को लेकर, और इनफैक्ट अगले साल से रुपया वापस मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वो डिटेल्स स्क्रीन पे चल रही हैं, लेकिन ऐसे में फिर हमेशा चर्चा होती रहती है, आपने कहा कोई मीनिंगफुल गिरावट है नहीं, कोई घबराने वाली जरूरत है नहीं, एक बहाना बन गया शायद रुपया, और इसीलिए दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ। चंदन, खैर पेन अच्छा खासा है, अच्छा नहीं लग रहा स्क्रीन को देखकर, पर निफ्टी में आप लोग का अप्रोच क्या है? क्या करोगे? यहां से वीकनेस और बढ़ती हुई दिख रही है आपको? जी नमस्कार आशीष जी। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज से 3 दिन पहले एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 26,325 के आसपास। बट उसके बाद में आप देखोगे कि ऊपर के लेवल से एक करेक्टिव मूव देखने को मिला है। अब यदि टेक्निकल सेटअप की बात करें तो 3 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। बट वीकली चार्ट में देखें तो एक बेरिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन बन रहा है। बट उसके बावजूद भी प्रीवियस वीक का जो लो है 25,850 उसको रेस्पेक्ट किया है। एग्जैक्टली 25,842 बना है, और इस वीक अभी भी 25,891 के लो बना के मार्केट होल्ड कर रहा है। तो वीकनेस तो ऊपर के लेवल से है, क्योंकि सस्टेन कॉल राइटिंग है। अब जो मैंने यहाँ पे चार्ट आपको दिखाया है उसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो बाजार राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, और आप अच्छी बात ये देखोगे कि पहले एक बाजार में एक ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, और ये जो रिसेंट की तेजी हुई है, जो 7 नवंबर का लो है, वो एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट को 50 डेमा के साथ रीटेस्ट करके मूवमेंट आया था, जो 25,300 का लो बना और वहां से 1000 पॉइंट की रैली बनी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा यहाँ पे रहेगा ट्रेंड लाइन, और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन है वो एक चैनल के हिसाब से वर्क कर रही है, और यहाँ पे बीच में एक गैप बना हुआ है लगभग 14 नवंबर के आसपास। तो 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 25,850 बाजार में रुक जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ा मोमेंटम आया था वो 26 नवंबर को हुआ था, और वहां से जो बॉटम बने थे वो 25,850 के आसपास बने थे। वो लेवल नहीं टिकता है तो शायद 25,700 के आसपास बाजार बॉटम बनने का प्रयास करेगा। अब डेटा सेटअप की बात करें तो ऊपर में सस्टेन कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, पुट कॉल रेशियो घटा है। बट अच्छी बात यह है कि बाजार में यूएसडी आईएनआर की वजह से बिकवाली हुई है, बट इंडिया विक्स फिर भी बढ़ा नहीं है। इंडिया विक्स 11.28 के आसपास है, तो जो इंडिकेट कर रहा है थोड़ा बहुत सेंटीमेंट चेंज हुआ है, बट कोई बड़ा पैनिक का माहौल अभी फिलहाल नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं 25,850 के बाजार बॉटम बनाने का ट्राई करेगा, और ऊपर में 26,150 तक के बाउंस बना देगा।
शुरुआत इसी बात से की जाए कि आखिर बाजार में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, क्या हो रहा है सर? लगातार तीसरे दिन नेहा ऐसा है कि बाजार में कमजोरी होती दिख रही है रुपए में। और रुपए की कमजोरी थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब करने वाली है और इसी ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। आज 90 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके भी नीचे निकलकर टूट गया रुपया डॉलर के सामने। साथ ही साथ एफआईएस की बिकवाली जारी है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन बेच ही रहे। बिकवाली रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी तो बहुत दूर की बात है, तो हर एक लेवल पे एफआईएस को बेचना ही है। तीसरा बड़ा कारण यह कि लाइफ हाई पर निफ्टी पहुंचा जरूर था। अभी 2 दिन पहले 26,325 का हाई बनाया हमने, लेकिन 26,325 के लाइफ हाई पर भी डिस्कशन क्या हो रहा था? लाइफ हाई जैसा माहौल ही नहीं है। एग्जैक्टली। ना पोर्टफोलियो तो बहुत दूर की बात है। चलो पोर्टफोलियो तो मेरे शेयर तो बढ़े ही नहीं, वो तो एक अलग चर्चा का विषय हो गया। लेकिन चलो चर्चा, लेकिन माहौल भी तो होना चाहिए। तो लाइफ हाई होने के बावजूद सेंटिमेंट तो तेजी का बन ही नहीं रहा जो बनना चाहिए। करेक्ट। खाली हाँ, नंबर्स के हिसाब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, करना बनता है, वो एक आंकड़ा है। लेकिन एक आंकड़ा होना अलग चीज है। भाई जैसे ऐसा है कि दिवाली हर साल आती है जी। अब हर साल आती है, आप पूजा भी करेंगे, मनाएंगे भी, लेकिन जिस साल आपकी कमाई बढ़िया हुई, आपका अच्छा साल गया, आप इतने पटाखे छोड़ेंगे, इतनी मिठाई खाएंगे, तो जिस दिन नहीं हुआ तो एक पीस से काम चला लेंगे। मतलब कहने का मतलब वो सेंटिमेंट, मूड, माहौल, करेक्ट। वो लाइफ हाई पे सेलिब्रेशन वाला वो मिसिंग है। ठीक है। और लाइफ हाई छूते ही बिकवाली का जो प्रेशर हो उसी दिन से वो रुक ही नहीं रहा। एक टच होते ही वहां से जो गिरना शुरू है, बराबर बराबर गिर रहे हैं छोटे बजोले शेयर्स। अच्छा, एक और चीज ये कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है, ये लाइफ हाई पे भी नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इनमें तो उल्टा हो रहा है, अब किसी को खरीदना ही नहीं है। न दिग्गज, न फंड्स को लेना है, न किसी और को। जितने आपके प्रमोटर्स हैं वो तो स्टेक बेच बेच के निकलने में लग रहे हैं। करेक्ट। तो अब सबको बेचना, लेना किसी को नहीं है। और इसलिए इन शेयरों में गिरावट का माहौल है, उससे सेंटीमेंट और कमजोर है। एक तो पहले इन जो बढ़ रहे हैं वो है नहीं, और जो घट रहे हैं वो सबके पास है, तो मामला ऐसा गड़बड़ चल रहा है। ये है सारी गिरावट की वजह। लेकिन सर अब ये समझने वाली बात होगी कि रुपए में अभी कमजोरी आई, 90 का लेवल पार हुआ। अगर ये कमजोरी आगे भी जारी पड़ती है, हमारे लिए कितनी भारी पड़ेगी? देखो, रुपए की कमजोरी से ऐसे डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटीमेंट बहुत खराब होता है। करेक्ट। तो हो क्या रहा है, लगातार तीसरे दिन रुपए ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। ठीक है, आज तीसरा दिन है और पहली बार 90 के लेवल को तोड़ा है रुपए ने। रुपए की तेज गिरावट सेंटीमेंट खराब करने वाली, परेशान करने वाली ज्यादा है। और हो क्यों रहा है? एक तो ये कि जब से 50% टैरिफ हुआ है तब से हमारे एक्सपोर्ट्स काफी कम हो गए, वायबल है नहीं। तो एक्सपोर्ट्स कम हो रहे तो डॉलर नहीं आ रहे हमारे। एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर मिलेंगे ना। अच्छा, अब जो इम्पोर्ट कर रहे हैं जैसे कि कच्चा तेल या वोटेवर, उसके तो वो कर रहे हैं, जिसका तस कर रहे हैं, उसके तो डॉलर लग ही रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड अचानक से बढ़ गई। आ नहीं रहे, जा रहे हो जा ही रहे। ठीक है, तो डॉलर चाहिए। ऊपर से रुपए पे एक प्रेशर आरबीआई के रेट कट की वजह से भी है कि जब रेट कट होती है करेंसी कमजोर होती है। तो करेंसी कमजोर इसलिए भी होने लगी कि शायद परसों आरबीआई गवर्नर साहब रेट कट कर डाले। उम्मीद है, एक तरफ रेट कट चाहिए, लेकिन करेंसी कमजोर तो इसी वजह से होती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि जब भी एफआईएस बेचते हैं, एफआईएस ने बेचा, ठीक है, समझो 5,000 करोड़ का। अब इस 5,000 करोड़ का क्या करेंगे? इसके डॉलर खरीदेंगे, खरीद के जहां से आए हैं वहां ले जाएंगे। तो जब एफआईएस बेचते तो वो डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने का मतलब डॉलर मजबूत होना, रुपया कमजोर होना। करेक्ट, ये कुछ चीज कारण। तो कुल मिला के ये कि हर एक लिहाज से डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई कम है। अब आरबीआई डॉलर बांटे इन द सेंस कि सपोर्ट करे, मार्केट में आके दे कि लीजिए किसको डॉलर चाहिए, तब तो लग नहीं रहा कि आरबीआई सपोर्ट कर रखी। आरबीआई किसी लेवल को होल्ड करने में, डिफेंड करने में इंटरेस्टेड दिख नहीं रहा, इसलिए फ्री फॉल है। कुल मिला के मामला ये पुराना इतिहास से करें, 5 दिन तक रिकॉर्ड लो बनाए हैं एक बार कंटिन्यूस, और वो इसी साल बनाए। जनवरी भी खराब, दिसंबर भी खराब, देख लीजिए आपके साथ। आशु सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। जरा बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी इस समय कोई स्ट्रैटेजी आपके ध्यान में है तो सर शेयर कीजिए। नेहा, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। 26,300 हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बहुत ही बड़ा पाइवटल लेवल है। अगर वो क्रॉस नहीं करता तो मार्केट नहीं जाएगी ऊपर। और ये भी साथ में ही बोला था कि 26,050, 26,100 और 26,300 की रेंज में रहेगा। आज नेहा जो बहुत नेगेटिव चीज हुई है कि 26,000 टूटा है, और वो 26,000 टूटना ट्यूसडे को अगर टूटता है एक्सपायरी के प्रेशर में तो इतना बुरा नहीं लगता या इतना खराब नहीं होता। आज वेंसडे को मतलब पहले दिन ऑफ वीकली एक्सपायरी 26,000 कन्विंसिंगली टूट गया है। मतलब कन्विंसिंगली शाम तक तो नहीं कह सकते कि रिकवरी ना आ जाए, बट आज सारा दिन वो टूटा है, कन्विंसिंगली टूटा है। और अगर ये 26,000 के नीचे बंद होता है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है नेहा। और ये 26,000
800 700 मतलब सॉरी 25,700 800 तक भी नीचे निफ्टी जा सकता है और ऊपर का मोमेंटम मेरे हिसाब से ब्रेक हो गया है। जो हम एक मोमेंटम सोच रहे थे कि 26,100 के ऊपर बना और 26,300 तक तो गया ही कि एक पाइवटल लेवल है कि वहां से ऊपर जाएगा तो ऊपर की जर्नी बनेगी, वो सब अब आज फिजल आउट हो गई है और ये मोमेंटम मुझे लगता है कि ये टूट गया है। इसमें एक और भी चीज है अभी अनिल जी, और आप डॉलर की बात कर रहे थे, डॉलर जो डैमेज डॉलर में या जो पैनिक या जो सेंटिमेंटल डैमेज 86 टू 89 में नहीं हुआ था वो 90 में हो रहा है, क्योंकि 90 एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल है। जैसे वो मतलब बाटा की होती है 999 1499, तो वो 1000 नहीं लगता या 1500, तो ये 90 रुपए अपना ऐसा लगता है कि फ्री फॉल है। और जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है उसकी अब जो डेफिसिट है उसके बढ़ने की बातें शुरू हो गई हैं और वो बढ़ भी रहा है। एक्सपोर्टर्स वैसे ही थोड़ी दिक्कत के अंदर है, आउटफ्लो पूरा चलता जा रहा है हर लेवल पे, मतलब चाहे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल टूरिज्म चल रहा है, सब कुछ हर तरह से पैसा बाहर जा रहा है और बड़ा जो एफआईएस की सेलिंग है और सब कुछ है तो जा रहा है। तो ये एक आने वाले टाइम में एक बड़ा नैरेटिव बन के आ सकता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का, जिसको जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। चौथी चीज नेहा के स्टॉक्स मतलब जो पीएफसी आरईसी फैमिली के जो मैं बार बार हाईलाइट करता था, उनका जब न्यू हाई पे ये हाल था तो अब ये हाल जो शुरू हो रहा है आज देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रॉड बेस्ड रैली, आज ब्रॉड बेस्ड गिरावट है मार्केट के अंदर। और उसमें आप देखिए जो एक सेक्टर था जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ दिखाता था और फेवरेट भी था, हमने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, पीएसयू बैंक्स का, आज फर्स्ट टाइम पिछले 40-45 दिनों में या 5-6 हफ्तों में पहली बार उसमें एक जेन्युइन और सीरियस करेक्शन देखने को मिली है। इंट्राडे हो चाहे, अब ये मैंने कहा कि कन्विंसिंगली एक आध दिन में पता चलेगा, तो वो देखने को मिली है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो मार्केट में आज ऐसा दिखा रहे हैं कि ऊपर का मोमेंटम ब्रेक हो गया है। सो ऑल सेड एंड डन थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। एज आई सेड कि जो गिरावट है वो बड़ी ब्रॉड, मतलब आप बीएसई देखो, हल देखो, डिफेंस देखो, पीएसयू बैंक देखो, मतलब अक्रॉस ही एक एचडीएफसी एक्सेप्शन है, रिलायंस देखो, सारे मतलब ब्रॉड बेस्ड गिरावट है आज और ठीक ठाक सी है, 3-4%, 2% से लेके 4%। यहाँ जब ये पैसे बने हुए हैं, मोमेंटम प्ले किया था, पहली ट्रेडर्स के लिए होता है कि पहली फुर्सत में निकल जाए, उसके बाद 26,100 क्रॉस करेगा फिर ले लेंगे, क्या चला जाएगा, नीचे का थोड़ा देख लेते हैं। अगर नहीं, एज ए ब्रोकर मुझे कोई कंपल्सिव ट्रेडिंग हमें तो करवानी नहीं है, मतलब ऑन द कॉन्ट्री हमें तो बोलना चाहिए नहीं अब ये ले लो या बेच लो। नीचे का भी अभी देखेंगे कि कन्विंसिंगली टूटा है, बट मोमेंटम ब्रेक हो गया और मुझे लगता है कि हाथ बहुत हल्के हो जाने चाहिए। थोड़ी सी 15-20 पैसे की थोड़ी रिकवरी आई है वहाँ से निचले स्तर से 17-18 पैसे की, चलो अच्छी बात है। नेहा जी देखिए दो तरह से इसको देखें, वैसे रिकवरी तो हो रही है लेकिन बंद 26,000 के नीचे होता दिख रहा है। तो अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे कि डिसिप्लिन के तौर पर, तो आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। बीटीएसटी टाइप की है तो 26,000 के नीचे की एवरेज क्लोजिंग आई जो कि अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आपको एक दिन और आखिरी वेट करना है तो आप पक्का 25,850 का पुट ऑप्शन रखेंगे तो ही ठीक है, क्योंकि आपका हेजिंग होना बहुत ज़रूरी है जिस तरह का मार्केट है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बढ़िया क्लोजिंग होती दिख रही है, फिर भी 59,000 का पुट ऑप्शन खरीद लें अगर आप लॉन्ग पोजीशन पर बैठे हैं। शॉर्ट पर हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, 59,500 59,600 का कॉल ऑप्शन लेकर रख सकते हैं। और वैसे भी जिस तरह से निफ्टी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी मजबूत है, हल्की सी अगर आप पोजीशन कम करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे ख्याल से रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी से आएगी। अब देखिए रिकवरी वापस से बैंक निफ्टी ने लीड किया है, हो सकता है कल एक आपको अपटिक मिल जाए और वहाँ पर आप बेचें, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया आपका 59,600 59,750 800 की रेंज में। बैंक निफ्टी अगर आपको 26,100 के आसपास मिल जाए तो एक बेहतर एग्जिट हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फिलहाल फ्रेश खरीदारी करने से थोड़ा सा रुक जाएं, कोशिश करें कि जहां जहां आप अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हो आपके लिए बेहतर होगा। ऑलराइट।